अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज 10 मुहर्रमुल हराम है। इस मौका पर हमने हज़रत इमाम हुसैन और वाक़या करबला की याद में लंगर का एहतमाम किया है। आइए हमारे साथ इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बनिए और देखिए ये मज़ेदार देग हमने कदम ब कदम कैसे तैयार की है। चलते हैं वीडियो की तरफ। हम तैयारी कर रहे हैं खिचड़े की देग बनाने की। कुछ लोग इसको हलीम भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग खिचड़ा बोलते हैं इसको। खिचड़ा बनाने के लिए हमने 4 किस्म की दालें ली हैं, जिसमें शामिल है चने की दाल, मूंग मसूर की दाल और माश की दाल। इसमें हमने शामिल की है चने की दाल 6 किलो, मूंग की दाल 1 किलो, मसूर की दाल 1 किलो और माश की दाल 1 किलो और आधा किलो हमने इसमें गंदम का दलिया डाला था और आधा किलो जौ का दलिया शामिल किया था। तमाम दालों को अलग अलग देगचे में डाल के मैंने अच्छे तरीके से इनको वॉश किया था और तकरीबन हमने इन्हें 3 घंटे तक भिगो के रखा था खुले बर्तनों में, खुला पानी डाल के, ताकि ये आसानी से गल जाएं। आप देख सकते हैं हम कितने अच्छे तरीके से और कितने जोश और जज्बे के साथ हम लंगरे हुसैनी की तैयारी कर रहे हैं। हर काम सफाई सुथराई और खलूस नीयत से किया जा रहा है, क्योंकि जब नीयत अल्लाह की रज़ा की हो तो हर मामूली कोशिश इबादत बन जाती है। दालें सारी गीली करके मैंने रख दी थी और अब सब्जियों की बारी आ गई थी। यहाँ पर मैंने 2 किलो प्याज ले लिए थे और प्याज़ों के छिलके मैंने अलग करके उन्हें अच्छे तरीके से धो के और फिर मोटा मोटा काट लिया था इन्हें, क्योंकि मोटे प्याज आस्ता आस्ता गल कर खिचड़े में घुल जाते हैं और इसका जायका और गाढ़ापन मज़ीद बेहतर हो जाता है। हर मरहला सब्र, सफाई, एहतियात और मेहनत से किया गया ताकि लंगर हुसैन का है तो बेहतरीन अंदाज में तैयार हो। दूसरी तरफ मैंने चिकन उबलने के लिए रखा हुआ था, वो मैं वीडियो उसकी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन मैंने ना चिकन मंगवा के तो उसको मैंने अच्छे तरीके से धोया था। पहले धो के फिर मैंने उसे पानी डाल के तो चूल्हे पे चढ़ा दिया था। तो फिर उसमें से हड्डियाँ अलग कर ली और चिकन जो है मैंने अलग कर लिया था। और इधर जी ये हरी मिर्चें हैं, इनकी डंडियाँ मैंने अलग कर ली थी और थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने काट के गार्निश के लिए रख ली थी और बाकी हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट कर लिया था। ये वाली हरी मिर्च इतनी कड़वी थी, काटते काटते हाथों में इतनी लगी और मेरे से तो ये मिर्चें काटी नहीं जा रही थी। मैं कभी कटर से कभी छुरी से मैंने इनकी कटिंग की और बेटी को भी मैंने कहा कि काट दो थोड़ी सी, मेरे से मिर्चें काटी नहीं रही थी और बड़ी मुश्किल से फिर मैंने काट के तो उनको साइड पे किया। और फिर हरा धनिया मैंने काट लिया, लेमन काटे, ये अदरक आप देख रहे हैं, अदरक को भी मैंने छील के साफ़ सुथरा तरीके से उसको धो के और फिर मैंने उसका पेस्ट कर लिया था। तकरीबन जी आधा किलो लहसुन था जिसका मैंने पेस्ट बनाया था और आधा किलो ही अदरक थी और इनका पेस्ट बना के साथ ही हरी मिर्चों का भी पेस्ट अंदर मैंने शामिल कर दिया था और कुछ लहसुन ना मैंने बचा लिया था, उसका पेस्ट बना के रख लिया था। वो आगे जाके आपको बताऊँगी कि इसका क्या करना है। अब आगे हैं हम अगले मरहले की तरफ। पिछले 2 मरहले तो बड़े खुश उसलूबी के साथ तय हो गए थे और यहाँ पर जब देग ऊपर चढ़ाई और लकड़ियाँ जलाने लगे तो किसी से आग ही नहीं जल रही थी। इतनी मेहनत से इन लोगों ने आग जलाई और फिर सबसे पहले इसमें चने की दाल शामिल करके तकरीबन 20 लीटर पानी डाल के तो चने की दाल हमने जो थी वो डाल के तो इसको पकने के लिए ऊपर रख दिया था। अल्लाह ताला जी इन सब की मेहनतों और काविशों को कबूल फरमाए और हर शरीक नयाज की दुआओं को कबूल फरमाए। और इधर जी मस्जिद से हमें मैसेज आ गया था कि मस्जिद में काफ़िला आके ठहरा हुआ है, तो उन्होंने सहरी करनी थी। सहरी के लिए उन्हें चाय की ज़रूरत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके लिए बाहुशी चाय बना के दी 10 कप। ऐसे मेहमानों की खिदमत करना हमारे लिए खुशी और सादत की बात है। इस वक्त तो मैं हैरान रह गई, मैंने चूल्हा ऑन किया तो इतनी अच्छी गैस आ रही थी, वरना गैस तो देखने को नहीं मिलती कि आ रही होती है। और मज़ेदार सी चाय रेडी हो गई थी। फिर कपों में डाल के तो मैंने मस्जिद में भेजी। वो लोग इतना खुश हो गए और इतनी उन्होंने दुआएं दी। अल्लाह ताला हम सब की मेहनतों को काविशों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अब बारी आ जाती है देग में मसाले शामिल करने की। प्याज जो मैंने मोटा मोटा काट के रखा था उसी पे एक एक करके मैंने सारे मसाले शामिल किए। पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, चाट मसाला शामिल किया ताकि हर चीज़ अच्छी तरह आपस में मिल जाए। अब देग आस्ता आस्ता अपने असल रंग और जायके की तरफ बढ़ रही थी और इसकी शक्ल देख के अब दिल को थोड़ी सी तसल्ली हो रही थी कि नहीं पकना शुरू हो गई है। इसमें हमने और पानी शामिल कर दिया था, पानी साथ साथ शामिल होता रहेगा। अच्छा, इधर ना एक सीन रिकॉर्ड करने वाला रह गया था। जब 70% जो है चने की दाल गल गई थी ना, तो उसमें हमने मूंग मसूर की दाल भी शामिल कर दी थी। इतने में जी शजरा बेगम की आवाज़ आ गई थी, मम्मा रोज़ा रखना है तो रखवा दें। 3 बज गए थे। तो मैंने कहा बेटा खुद उठ के बना लो, तो कहने लगी नहीं मामा आप ही दे दें। मैंने कहा अच्छा जी, मामा के अंदर तो अलग से कोई सॉफ्टवेयर फिट हो गया ना, आप लोग नहीं बना सकते, मामा ही बना के दें। जब सारी दालें गल गई, अच्छे से मिक्स हो गई, तो लास्ट में हमने ना इसमें चिकन शामिल किया था
और अब इसको गोटा लगाना है अच्छे तरीके से। और इधर जी घर के सारे लोग बारी बारी से गोटा लगा रहे थे। जितना इसको गोटा लगाया जाएगा उतनी मज़ेदार हो जाएगी। और दूसरी तरफ मैंने 5 लीटर ऑयल ले लिया था, तो उसमें मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया था। पूरी रात हो गई थी हमें देग की तैयारी में और अब सुबह 7 बज गए थे। 7 बजे हमने ये तड़का लगाया था और अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गरम गरम खिचड़ा अब सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।